जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाली परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपके लिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी नोट्स के विज्ञान पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पर क्लास 6 के जीवाणु चैप्टर से लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों बता दें, यदि आप बिहार आकलन परीक्षा के 4 वर्षों का हल प्रश्न पत्र और 1 महीने का फ्री कोर्स आज के लिए 50 रुपये में दे करके हमारे मोबाइल नंबर पर जुड़ सकते हैं। और हम बता दें, यदि आपको यहाँ पर किसी भी झारखंड में होने वाली परीक्षा की तैयारी करनी है तो यहाँ पर जुलाई के लिए जो है आपको 50 रुपये, यानी 1 महीने की कीमत 50, 2 महीने के लिए 70 और 3 महीने के लिए 115 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके जीएस के अंतर्गत जरूर पूछे जाते हैं कि ये रोग जो है किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जीवाणु की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा ट्रिक है। यदि आप इसको याद रख लेते हैं तो आज के बाद जीवाणु से कभी भी कोई एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा तो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न लगभग 1001 बार सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप एग्जाम दिए तो जरूर देखिएगा कि ऐसा प्रश्न आया था या नहीं आया था, ठीक है। इसमें हम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, इसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा। अब देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा पंडित जी होते हैं, पंडित जी, ठीक है, पंडित जी। तो पंडिताई क्या है, लिखा हुआ है पंडिताई का टीकू, पंडिताई का टीकू, जो टीका होता है या टीकू आप कह लीजिए, जो उनके समान है, वो क्या है, न्यू है बैक्टीरिया, ठीक है। पंडित का टीकू न्यू है बैक्टीरिया। इसी पर आपको सारा यहाँ पर जीवाणु से जो होने वाले रोग है उसका नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पंडिताई, पंडिताई है, ठीक है। तो प से यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्लेग, ठीक है। डी का मतलब है यहाँ पर डिप्थीरिया, डी का मतलब डिप्थीरिया। टाई का मतलब है यहाँ पर टाइफाइड या तपेदिक, ठीक है, टाइफाइड तपेदिक इसी में आता है। का मतलब है काली खांसी। और यहाँ पर टीकू में टी है, टी का मतलब है टिटनेस। और कू का मतलब है कुष्ठ या क्षय रोग भी इसको कहते हैं हम लोग, कुष्ठ या क्षय रोग। और न्यू का मतलब है न्यूमोनिया। और बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया, जिसको हम लोग जीवाणु भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बैक्टीरिया भी पूछ देता है, तो बैक्टीरिया जिसको हम लोग जीवाणु भी कहते हैं। तो इस तरह से एकदम याद रखिएगा कि पंडित का टीकू न्यू है। तो प्लस हो गया प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टी से टिटनेस, कू से कुष्ठ, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। ये सारे रोग जो होते हैं आपको जीवाणु से फैलते हैं। तो चलिए आगे और हम देख लेते हैं इसके लिए क्या बनाया हुआ। देखिए, बहुत ही अच्छा हमने आपके लिए नोट्स बना दिया है और डेली नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मंथली जो है आपको 100 रुपये में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पंडिताई, तो पन डी टाई यही ना है। तो पन से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया और टाई से हो गया टाइफाइड। और का लिखा हुआ है तो का मतलब है काली खांसी। टीकू में 2 वर्ड्स है, टी और कू। टी से है टिटनेस और कू से है कुष्ठ। न्यू है, न्यू से देखिए यहाँ पर है निमोनिया। और है से आपका हो जाएगा हैजा। और बैक्टीरिया है, इसका मतलब है उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर बैक्टीरिया, जिससे आपको पता चले कि ये किसका ट्रिक है। तो बैक्टीरिया इसीलिए हमने लास्ट में कर दिया है, बैक्टीरिया या जीवाणु हो गया। चलिए अगला देखेंगे। प्रश्न है प्लेग किससे होता है, पूछ देता है कि प्लेग जो है किससे होता है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। प्लेग किससे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किससे हो जाएगा, तभी आप बैक्टीरिया से पढ़े थे, तो जीवाणु की कमी से होगा। ये प्रश्न जो है आपका जेएसएस में भी पूछा गया है और ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर झारखंड टेट में भी आया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि डिप्थीरिया किसकी कमी से होता है। डिप्थीरिया जो है वो किसकी कमी से होता है या डिप्थीरिया किससे होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या जीवाणु से होता है। तो किससे होता है, तो डिप्थीरिया जो है आपका वो जीवाणु से होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। अब देखिए टाइफाइड या तपेदिक, जिसको आप कह लीजिए टाइफाइड या तपेदिक, वो किससे होता है, किसकी कमी यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे भी प्रश्न आता है। यानी तो पूछेगा किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है या जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड या टपेटिक, तो अभी आपको ट्रिक हमने बता ही दिया है कि पंडिताई, तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया और टाई से टाइफाइड। यानी टाइफाइड या तपेदिक किसकी कमी से होता है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर जीवाणु की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे काली खांसी किसकी कमी से होता है। काली खांसी जो है
किसकी कमी से होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? काली खांसी। तो काली खांसी किसके? तो पंडिताई का वाला आ रहा है, का मतलब है काली खांसी। तो काली खांसी किससे था? जीवाणु से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, काली खांसी जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, टिटनेस नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये प्रश्न जो है देखिए 1001 बार आया है। ये टिटनेस एकदम याद रखिएगा। ठीक है, टिटनेस नामक रोग किसकी कमी से होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? किससे होता है आपको बताना है। तो देखिए ये जो कवक नामक रोग है ना, ये टिटनेस नामक रोग जो है, तो ये आपको बता दिए टीकू ना, टीकू, टिटनेस और कुष्ठ ये दोनों आया हुआ है। तो ये आपको जीवाणु से होता है। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला है, कुष्ठ या क्षय रोग किसकी कमी से होता है? कुष्ठ या क्षय रोग किसकी कमी से होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ? तो कुष्ठ या क्षय रोग जो होता है तो ये टीकू से आता है, टिटनेस और कुष्ठ। तो ये भी देखिए कुष्ठ या क्षय रोग ये भी जो है आपको 501 बार पूछा गया है अब तक एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुष्ठ या क्षय रोग किसकी कमी से होता है? आपको जीएस के अंतर्गत, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये पूछ देता है। तो ये किसके अंतर्गत होता है? जीवाणु। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, निमोनिया किसकी कमी से होती है? निमोनिया किससे होता है? निमोनिया किससे होता है? प्रश्न पूछ दिया कि निमोनिया किससे होता है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, किससे होता है? तो यहाँ पर देखिए निमोनिया तो आपको बताया था टीकू न्यू है, तो निमोनिया है या हैजा है? तो देखिए निमोनिया जो है ये आप अभी तक जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देख लेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा वो सभी में, चाहे आप यहाँ पर जेएसएससी की बात करेंगे तो जेएसएससी में भी लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है निमोनिया किससे होता है। तो ये प्रश्न आया हुआ। तो जेएसएससी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये 501 बार आपका आया हुआ है एसएससी में। तो यहाँ पर निमोनिया किसका होगा? तो राइट आंसर सी होगा, जीवाणु से होता है। ठीक है, अगला है, हैजा किससे उत्पन्न होता है? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट वेरी जो हैजा अब तक लगभग आप पर्यावरण अध्ययन करते देखिएगा, जो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें, सीटेट में और उसके साथ साथ जेएसएससी में। ठीक है, ये तीनों में ये प्रश्न बहुत ही टैली किया है। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हैजा हमेशा आता है। ठीक है, तो ये किससे है? तो ये जीवाणु से है। ठीक है जीवाणु से। तो एक बार आप ट्रिक देख ही लिए होंगे, क्या देखें? पंडिताई का टीकू ना, टीकू न्यू है बेटी रिया, इसी को याद कर लीजिएगा। देखिए इससे क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम लोग याद कर लेते हैं ट्रिक से, तो बहुत ही दिनों तक हमारे माइंड में बना हुआ रहता है। ये परीक्षा में जाते समय एक बार देख लेते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन एकदम नहीं रहता है। इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते ही हैं, तो आपको जैसे आप गाना याद करते हैं मोबाइल में याद, उसी तरह से इसको भी याद कर लीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन एकदम दूर रहेगा। बात समझ गए? इसीलिए ऐसे चीज़ को देख लीजिएगा। अब आपको हम बता दिए, अब यहाँ पर आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, डेली नोट्स, एनसीईआरटी पीडीएफ सारा चीज़ लेना चाहते हैं आप, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 100 रुपये में आपको मुहैया करवाया जा रहा है, जिसमें 1 मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पर मंथ आप यहाँ पर जुड़ करके 100 रुपये में पढ़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।